कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। रिसेंटली कैप्टन अंशुमन सिंह जो कि सियाचिन में शहीद हुए, उनकी मदर ने अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप ऑफ करने की रिक्वेस्ट करी। साथ ही साथ मैक्सिमम ऑपोजिशन लीडर्स और पब्लिक आउटक्राई के कारण अग्निपथ स्कीम हमेशा से चर्चा का विषय रही है। आज के इस वीडियो में हम अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अगेंस्ट पास्ट में काफी प्रोटेस्ट हुए, ट्रेन्स जलाई गई, लोग सड़कों पर उतरे। इस वीडियो में जानेंगे क्यों इस स्कीम को ऑपोजिशन और डिफेंस लीडर्स क्रिटिसाइज करते हैं। तकरीबन 14 अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शौक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25 पर ये डिसाइड किसने किया? सिर्फ यूम ऑफिसर है, डायरेक्ट विदाउट देयर कंसल्टेंसी, ऐसा कभी नहीं होता। और हम इस बात को बोलने के लिए आते हैं कि 2 शहीद होंगे, एक कार्यक्रम शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। 6 शहीद का गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के पूरे जाके देखते हैं। अग्निपथ स्कीम का इंटरनल सर्वे भी हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज सामने आए हैं। गवर्नमेंट भी इन सभी लूप होल्स को रिव्यू कर रही है। ये स्कीम 2022 में लॉन्च हुई थी, जिसका श्रेय लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को जाता है। अग्निपथ स्कीम में 17.5 से लेकर के 21 साल के इंडियन यूथ को आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के टाइम के लिए सर्व करने का मौका मिलता है। पर याद रखिएगा, ये स्कीम सिर्फ सोल्जर रैंक्स के लिए ही है। इस स्कीम्स में जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे, उन्हें बाकियों से अलग एक रैंक मिलेगी, जिसे अग्निवीर कहते हैं। इस स्कीम में हर साल लगभग 50,000 रिक्रूटमेंट्स होते हैं। बट एक बात बताइए, क्या ये 1.5 लाख वैकेंसीज में 30-40 हज़ार रिक्रूटमेंट्स इनफ है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस स्कीम का मेन एम ये है कि मिलिट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंडक्ट हो और जितना हो सके मिलिट्री एक्सपेंडिचर बचाया जाए। तो ये अग्निवीर जिनको 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है, जो 4 साल का टाइम सर्व करते हैं, क्या उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंटली रिक्रूट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इस स्कीम के अकॉर्डिंग अग्निवीर के हर बैचेस में से सिर्फ 25% कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि आगे जाकर 15 साल का पूरा टर्म सर्व करते हैं, और सिर्फ इन्हीं 25% को पेंशन मिलेगी और अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इन 25% को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। तो मान के चलिए, अगर हर साल 17 से 21 साल तक की 50,000 लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है और फिर 4 साल के बाद इनमें से 25% को परमानेंट भी कर दिया गया, तो बचे हुए 75% का क्या होगा? वो तो फिर से जॉबलेस हो जाएंगे। और सिर्फ 25% के रिटेंशन की वजह से अग्निवीर आपस में भी कंपीट करने लगते हैं और आपस में घुलते मिलते नहीं हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं। बहुत सारे अग्निवीर्स का कहना ये भी है कि उनको मैरिज में प्रॉब्लम हुई। जो आर्मी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन अग्निवीर जिनके 4 साल के बाद कोई जॉब नहीं रहती, लोग अपनी लड़की देना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में अगर कोई अग्निवीर आगे कोई जॉब करना चाहे तो वो कैसे अप्लाई करे उस जॉब में जिसमें उसको स्किल की रिक्वायरमेंट है? तो वो उसके पास है ही नहीं। दोस्तों, इस पर गवर्नमेंट का कहना यह है कि आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होगी, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ेंगी। इन 4 सालों में आपके जो स्किल्स डेवलप होंगे, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपको एक्सपर्टाइज मिलेगा, इससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा मिलेंगी और गवर्नमेंट खुद इनको अमाउंट प्रोवाइड करेगी और जॉब्स भी प्रोवाइड करेगी। अगर बात करी जाए अग्निवीर्स की सैलरी की, तो अग्निवीर्स को 30 से 40 हज़ार रुपए सैलरी दी जाती है, जिसमें से याद रखिएगा इनकी 30% सैलरी जो है हर महीने सेवा निधि स्कीम में जमा करी जाती है, जो कि 4 साल की सर्विस के बाद एज अ पैकेज इनको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग इनको 11 लाख रुपए का, 11 लाख प्लस का अमाउंट इनको दिया जाता है, जिसमें सरकार का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एज अ सेवा निधि पैकेज इनको मिलता है। क्या ये स्कीम रहेगी या हट जाएगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा।